नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 11 शंखों के शंखनाद से बाबा वैद्यनाथ मंदिर में किया जाएगा स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देवघर पहुंचकर बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। उनके मंदिर आने का समय लगभग 1:30 रखा गया है। पंडा धर्म रक्षणी सभा की महामहिम के आने की तैयारी में जुटी हुई है। उनके स्वागत के लिए 11 पुरोहितों के द्वारा शंखनाद कर उनका स्वागत मंदिर में किया जाएगा, जिसके बाद 5 वैदिक पुरोहितों द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना कराई जाएगी। मंदिर प्रशासन एवं सभा के सदस्यों के द्वारा पूजा कराने वाले वेदिकों के नाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें स्टेट पुरोहित श्रीनाथ महाराज लंबोदर परिहस्त राकेश झा, उत्तम श्रृंगारी झमकू फलाहारी, इसके साथ ही उनके पुश्तैनी तीर्थ पुरोहित विनोद झा भी शामिल होंगे। वहीं पूजा अर्चना के बाद मंदिर प्रांगण में सभा के द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर महामहिम का स्वागत किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, हमने अपना वादा पूरा किया, अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। सरायकेला के विरसा स्टेडियम में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई, वहीं विपक्षी दलों की आलोचना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड वासियों की आत्मा और अस्मिता से जुड़े 1932 खतियान आधारित स्थानीयता, नियुक्ति तथा सेवाओं में आरक्षण वृद्धि का विधेयक पारित हो चुका है। हमारी सरकार ने जनता से जो वादा किया था उसे निभा दिया। अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह झारखंड की भावनाओं के अनुरूप संवैधानिक प्रावधानों के तहत उक्त दोनों विधेयकों को 9वीं अनुसूची में शामिल करे, ताकि यहाँ के लोगों को उसका मान सम्मान और अधिकार मिल सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, विपक्षी दलों को चाहिए कि वह इस मामले में वे राज्य सरकार का सहयोग करें, परंतु यहाँ विपक्षी दल 40-50 लोगों के साथ धरना प्रदर्शन में व्यस्त हैं। राष्ट्रपति का झारखंड दौरा 14-15 नवंबर के लिए रांची की यातायात व्यवस्था में बदलाव, कई स्थानों पर नो एंट्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची आगमन और प्रस्थान को लेकर 14 और 15 नवंबर को रांची की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। यातायात विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 14 नवम्बर को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति पहुँचेगी। उस दिन हवाई अड्डा रोड, हिनू चौक, बिरसा चौक, सैटेलाइट चौक, अरगोड़ा चौक, न्यू मार्केट होते हुए राजभवन तक और राजभवन से एटीसी मोड़, सिद्धू कान्हू मोड़, मोरहाबादी मैदान तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। इस सभी रास्तों को राष्ट्रपति का कारकेड राजभवन पहुंचने के बाद खोला जाएगा। इसी तरह 15 नवंबर को राष्ट्रपति प्रस्थान करेंगी। उस वक्त राज्य की अतिथिशाला मोड़, सिद्धू कान्हू पार्क, एटीआई मोड़, होट लिप्स चौक, न्यू मार्केट चौक, अरगोड़ा चौक, सैटेलाइट चौक, बिरसा चौक, हिनू चौक से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक के मार्ग बंद रहेंगे। इस दौरान वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी। आज देवघर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 45 मिनट तक करेगी बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को देवघर पहुंच रही है। वह 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ कामना लिंग बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए देवघर आ रही है। अचानक बने राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर बाबा नगरी में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति 14 नवम्बर को अपराह्न करीब 1:45 पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुँच जाएंगी। वह लगभग 45 मिनट तक बाबा वैद्यनाथ मंदिर में रुककर विधि विधान पूर्वक ढंग से पूजा अर्चना करेंगी। झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार कामना लिंग बाबा वैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचने वाली है। इससे पूर्व बतौर राज्यपाल वो कई बार बाबा के दरबार में आ चुकी है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सोमवार को देवघर पहुँचने वाले हैं। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भी राष्ट्रपति के साथ बाबा वैद्यनाथ की पूजा के क्रम में उपस्थित रहेंगे। रांची यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त शिक्षक 22 को देंगे धरना। सेवानिवृत्त शिक्षक महासंघ रांची विश्वविद्यालय की ओर से 7वें वेतन मांग में विसंगति के मुद्दे पर 22 नवंबर के दिन सुबह 11 बजे से रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय में धरना आयोजित किया गया है। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर बबन चौबे ने कहा है कि 2016 के बाद जो शिक्षक सेवानिवृत्त हुए उनको अभी भी मात्र 10 लाख रुपए ग्रेजुएटी ही मिलती है, जबकि उन्हें 20 लाख रुपए मिलना चाहिए था। उन्होंने बताया कि जो शिक्षक 2016 के पहले सेवानिवृत्त हुए उनको लगभग 6 से 7 लाख रुपए की कमी होगी। इस संबंध में शिक्षा सचिव से भी मुलाकात की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मुद्दों को लेकर सेवानिवृत्त शिक्षक धरना देंगे।
सालखन मुर्मू ने कहा, आदिवासी समाज को ढाल बनाना चाहता है सोरेन परिवार। मयूरभंज के पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि सोरेन परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है, गंभीर मामलों से घिरा हुआ है और संवैधानिक संस्थाओं द्वारा आरोपित है। इससे बचने के लिए वह आदिवासी समाज को ढाल बनाना चाहते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वह धनबाद गांधी सेवा सदन में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सोरेन परिवार ने अब तक आदिवासियों के लिए कोई भी नीतिगत कार्य नहीं किया है, सिर्फ आदिवासियों का सर्वाधिक वोट लेकर उन्हें ठगने और छलने का काम किया है। पूर्व सांसद ने कहा कि सोरेन परिवार के पतन के बगैर आदिवासी और झारखंड का उत्थान असंभव है। उन्होंने कहा कि कोई भी नेता और पार्टी आदिवासी समाज से बड़ा नहीं है। आदिवासी समाज तभी बचेगा जब उसकी भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, कृषि, जंगल आदि बचेंगे। राज्य सरकार के खिलाफ गरजे बाबूलाल मरांडी, कहा जेल जाएंगे हेमंत सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अपने गिरी प्रखंड तीसरी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन का जेल जाना तय है। उन्होंने इस दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। यहाँ उन्होंने कहा कि हेमंत की सरकार में विकास कार्य रुक गया है और राज्य की मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार में भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोल रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और आए दिन हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूट जैसी घटनाएं हो रही है। बाबूलाल मरांडी ने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन यह सरकार इन घटनाओं में अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। यह सरकार अपना खजाना भरने में मशगूल है, थानेदार और कर्मचारियों को पैसा वसूलने में लगा रखा है। उन्होंने कहा कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में नई सड़कें नहीं बनी है। भारत के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे जिन्होंने मुख्यमंत्री और खनन मंत्री रहते हुए अपने नाम से पत्थर का लीज लेने का काम किया है। अमित शाह और धोनी की मुलाकात, हाथ मिलाने की फोटो हुई वायरल। चेन्नई में इंडिया सीमेंट्स ने अपनी प्लेटिनम जुबली का जश्न मनाया। इसके लिए एक खास समारोह का आयोजन चेन्नई में किया गया था, जिसमें जानी मानी हस्तियां भी शामिल हुई। इसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह और टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल रहे। गौरतलब है कि धोनी का इंडिया सीमेंट्स से खास रिश्ता रहा है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग इंडिया सीमेंट की ही टीम है और धोनी सीएसके के कप्तान हैं। समारोह में अमित शाह लोगों को संबोधित किया। इस दौरान जब अमित शाह वहां अतिथियों से हाथ मिला रहे थे, तो उनमें पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी मौजूद थे। जैसे ही इन दोनों की मुलाकात हुई, फोटो खींचने का सिलसिला शुरू हो गया। हर कोई इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। देखते ही देखते कुछ ही समय में दोनों की हाथ मिलाते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गौरतलब है कि अमित शाह का भी क्रिकेट से पुराना नाता रहा है। वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख रह चुके हैं और इस समय उनके पुत्र जय शाह भी बीसीसीआई के सचिव है। हालांकि धोनी किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं है और वो इस समय रांची में अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं। महामहिम झारखंड स्थापना दिवस समारोह में आ रही है महामहिम झारखंड स्थापना दिवस समारोह में। रांची में मोरहाबादी को दुल्हन की तरह सजाया, खूंटी में एंटी ड्रोन सिस्टम इंस्टॉल। झारखंड में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन होने जा रहा है। झारखंड स्थापना दिवस समारोह में राष्ट्रपति शिरकत करेंगी। मुख्य समारोह को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। 14 नवम्बर को उनका विमान देवघर एयरपोर्ट पर उतरेगा, जहाँ से वह रांची आएंगी। राष्ट्रपति 15 नवम्बर को खुट्टी के अलीहातू जाएंगी। वहां भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। खुट्टी में सुरक्षा के मद्देनजर एंटी ड्रोन सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम के मद्देनजर मोरहाबादी मैदान में बड़ा स्टेज बनाया गया है। लोगों के लिए शेड लगाया जा रहा है। दोनों तरफ हाइलोजन बल्ब लगाए जा रहे हैं। नीचे हरी दरी बिछाई जा रही है। महामहिम के स्वागत में सड़क किनारे दीवारों पर पेंटिंग बनाई जा रही है। पथ निर्माण विभाग और रांची नगर निगम द्वारा सड़कों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण कार्य किया जा रहा है। धनबाद में 7 दिव्यांगों को व्हील चेयर, 15 मजदूरों को मिला जॉब कार्ड। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 13 नवंबर को धनबाद सदर प्रखंड के गरभूडी स्थित कार्यालय में शिविर लगाकर जरूरतमंदों के बीच सामग्री का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह वरिष्ठ न्यायाधीश निताशा बरला, बीडीओ ज्ञानेंद्र कुमार व प्रखंड प्रमुख आरती देवी ने 7 दिव्यांगों को व्हील चेयर, 15 मनरेगा मजदूरों को जॉब कार्ड, 5 किसानों को सरसों बीज, 3 लाभुकों को ग्रीन कार्ड व 5 लाभुकों को सोना
सोना सोवरन योजना के तहत धोती साड़ी का वितरण किया गया। निताशा बरला ने कहा कि डालसा गरीबों जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। बीडीओ ज्ञानेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अलावा प्रखंड कार्यालय की ओर से समय समय पर शिविर लगाकर लोगों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मंटू महतो ने कहा कुड़मी जनजाति के लोगों को एसटी में शामिल करें वरना होगा आंदोलन। तोपचाची झील परिसर के लीची बागान में झारखंड प्रदेश आदिवासी कुड़मी युवा मंच का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों से भारी संख्या में समाज के लोग आए थे। सभा को संबोधित करते हुए मंटू महतो ने कहा कि कुड़मी जनजाति के लोगों को एसटी में शामिल होना चाहिए। इस समाज के लोग आदिकाल से जल जंगल और जमीन के लिए लड़ते आ रहे हैं। अंग्रेजों के शासन काल में आदिवासियों की जमीन लूट, रंगदारी पूर्वक टैक्स, जमींदारी प्रथा के खिलाफ क्रांतिकारी रघुनाथ महतो के नेतृत्व में चुहाड़ आंदोलन 1769 में प्रारंभ हुआ। सन 1865 में हिंदू उत्तराधिकार कानून बनाया गया। ईसाई और आदिवासी को अलग रखा गया। सन 1908 में एनसीटी एक्ट, एसपीटी एक्ट आदि कानून बनाकर इस क्षेत्र के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन अंग्रेजों के इस कानून से यहाँ के जनजाति समाज को बहुत लाभ नहीं मिला। यह सिर्फ आईवास था। वहीं हलधर महतो ने कहा कि कुड़मी समाज को आदिवासी में शामिल किया जाए। सभी शिक्षण संस्थानों में कुड़माली भाषा की पढ़ाई कराई जाए। सरना कोड केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में लागू करें। राज्य तथा केंद्र सरकार कुड़मी समाज को आदिवासी में शामिल करें वरना आने वाले दिन में बृहद पैमाने पर आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। सांसद निशिकांत दुबे ने विधायक प्रदीप यादव पर लगाए गंभीर आरोप। पीए ने दिया जवाब। मौका चाहे कोई भी हो, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और पुड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव एक दूसरे पर हमला करने का शायद ही कोई मौका चुकाते हैं। इस बार गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने विधायक प्रदीप यादव के पीए देवेंद्र पंडित के सहारे उन पर हमला बोला। हालांकि इस पर विधायक प्रदीप यादव के पीए ने सांसद को जवाब दे दिया। ये प्रतिद्वंदता पिछले एक दशक से ज्यादा वक्त से चली आ रही है और आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। सांसद निशिकांत दुबे ने इस बार पीए देवेंद्र पंडित के आड़े विधायक प्रदीप यादव को चोर कह डाला। उन्होंने कहा कि देवेंद्र पंडित, जिसने आज तक कोई आईटी रिटर्न नहीं भरा, उनके पास देवघर में 40 करोड़ की जमीन कहां से आ गई। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यही है कि या तो पीए चोर है या फिर विधायक प्रदीप यादव चोर हैं। वहीं इस पर प्रदीप यादव के पीए देवेंद्र पंडित ने कहा कि मैंने बेमुश्किल 4 कमरे का घर बनाया है। मेरी बेटी इंजीनियर है और मुझे जो पीए के रूप में मानदेय मिलता है वही कमाई का जरिया है। पीए देवेंद्र पंडित ने कहा, अगर सांसद महोदय को देवघर में मेरी 40 करोड़ की जमीन मिली है तो वो हमको दिलवा दे, कृपा होगी। हम सांसद का उसी घर में स्वागत करेंगे जब वो देवघर में आएंगे। झारखंड के कॉलेजों को 8,000 चाहिए एमटेक शिक्षक, घंटी के आधार पर दिया जाता है मानदेय। राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता पीजीटी के अनुरूप रखी गई है। कॉलेजों की ओर से संविदा पर नियुक्त किए जाने वाले इन शिक्षकों की योग्यता एमएससी एमटेक मांगी जाती है, जबकि राज्य के अधिकतर कॉलेजों में इन शिक्षकों को घंटी के आधार पर मानदेय के रूप में प्रति माह 6 से 8,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं कॉलेजों में अवकाश होने की स्थिति में कई माह मानदेय 5,000 से भी कम हो जाता है, जो 4th ग्रेड के एक कर्मी के मानदेय से भी कम है। हालांकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इन शिक्षकों के लिए प्रति घंटी 400 और अधिकतम 1,200 रुपए मानदेय निर्धारित कर रखा है। साहिबगंज कॉलेज में पिछले दिनों इंटर की कला के लिए गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा गया था। कॉलेज में कंप्यूटर साइंस, भूगोल व भूगर्भ शास्त्र विषय के लिए एक शिक्षक की संविदा पर नियुक्ति होनी है। शिक्षकों के मानदेय के संबंध में कहा गया है कि शिक्षकों को 400 रुपए प्रति कक्षा व अधिकतम 8,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। तीनों कांग्रेसी विधायकों के साथ आलमगीर आलम जाएंगे दिल्ली, अलकमान के समक्ष रखेंगे पक्ष। कोलकाता कैश कांड में फंसे झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विकसल कोंगाड़ी फिर से पार्टी में वापसी की चाह रखते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद तीनों विधायक 10 नवंबर को झारखंड वापस लौटे। 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लिया। वहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से मुलाकात की। फिर शनिवार को विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से उनके आवास में मुलाकात की। मुलाकात के बाद इरफान अंसारी ने कहा कि हम तीनों विधायकों ने अपने नेता के समक्ष अपना पक्ष रखा। बातचीत करीब 1.5 घंटे तक चली। इरफान ने दावा किया कि 14 नवंबर के बाद तीनों विधायक के साथ आलमगीर आलम दिल्ली जाएंगे और अलकमान के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। गुमला जिला में प्रशासन कर रहा है बैडमिंटन को प्रमोट। 3 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन।
गुमला जिला में बैडमिंटन को प्रमोट करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से 3 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन जिला के डीसी सहित कई जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। इसके लिए प्रशासन की ओर से उच्च स्तरीय बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया है। इस प्रतियोगिता में 100 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। गुमला जिला एक खेल नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ के खिलाड़ी केवल फुटबॉल, हॉकी में ही अपना प्रतिभा का लोहा बनवा चुके हैं। लेकिन जिला के खिलाड़ी बैडमिंटन में भी अपनी प्रतिभा स्थापित कर सके, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से पहले तो इंडोर स्टेडियम में बेहतर बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण करवाया गया। उसके बाद आज से 3 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। झारखंड ओपन कराटे चैंपियनशिप में पश्चिमी सिंहभूम के 32 कराटेकार लेंगे भाग। स्पोर्ट कराटे एसोसिएशन ऑफ झारखंड के तत्वाधान में झारखंड ओपन कराटे चैंपियनशिप रांची के खेल गांव में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप 18 से 20 नवंबर तक चलेगी। इसमें JKI वेस्ट सिंहभूम 32 कराटेकार भाग लेंगे। राज्य भर के लगभग 20 जिलों से 500 कराटेकार भाग लेंगे। चैंपियनशिप में काता, कुमेती, टीम काता एवं टीम कुमेती स्पर्धा होगी। विजयी खिलाड़ियों को मेडल के साथ नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। यह जानकारी JKAI झारखंड के मुख्य प्रशिक्षक पंकज कुमार सिंह ने दी। बिहार झारखंड को आज बड़ी सौगात देंगे नितिन गडकरी, जनता को मिलेगा भारी फायदा। बिहार में केंद्र सरकार के सहयोग से बनने वाला एक पुल 2 प्रदेशों बिहार एवं झारखंड के बीच की दूरी समाप्त कर देगा। सिर्फ 2 किलोमीटर का सफर आपको पड़ोसी प्रदेश की धरती पर पहुंचा देगा। 14 नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस पुल का शिलान्यास करेंगे। पुल बन जाने से दोनों प्रदेशों के लोग और करीब आ जाएंगे तथा एक दूसरे सुख दुख में सम्मिलित हो सकेंगे। यह पुल का निर्माण रोहतास में होने जा रहा है। तकरीबन 50 लाख आबादी को सीधे फायदा प्राप्त होगा। जिले के नोहड्डा प्रखंड के पोंडुका में सोन नदी पर पुल निर्माण होने से झारखंड की दूरी बहुत कम हो जाएगी। रोहतास से 2 किलोमीटर की दूरी निर्धारित करके बिहार के लोग झारखंड पहुंचेंगे तथा झारखंड के लोग बिहार। इस पुल के बन जाने से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के कई जिले भी रोहतास के पड़ोसी हो जाएंगे। झारखंड के अभय ने जिले का नाम किया रोशन, अंडर 16 में हुआ चयन। झारखंड के अभय ने पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है अभय ने, जिसका सिलेक्शन झारखंड अंडर 16 में हुआ है, जिसके बाद पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। पहले पिता नहीं चाहते थे खेल में वो अपनी रुचि दिखाए, उसे पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह देते थे, लेकिन फिर भी वे छुपकर खेलने चला जाता था। अब जब उसका चयन अंडर 16 टीम में हो गया है तो लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया नगर पार्षद क्षेत्र के स्थित तिलैया बस्ती के एक छोटा सा गाँव का यह एक बच्चा है जिसका नाम अभय है। झारखंड अंडर 16 टीम में उसका चयन हुआ है।